पोस्ट ऑफिस के बचत खाते को आप आईपीपीबी खाते से लिंक कर देंगे तो आपका जो है पोस्ट ऑफिस का खाता एक बैंक खाते की तरह काम करने लग जाएगा। क्या इसके बेनिफिट्स है, स्वीप इन और स्वीप आउट क्या होता है और कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों खातों को लिंक करने का प्रोसेस क्या है। जब भी आप आईपीपीबी का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस समय भी इसको लिंक करवा सकते हैं, और यदि आपने पहले से आईपीपीबी का खाता खुलवा रखा है और पोस्ट ऑफिस का खाता अभी खुलवा रहे हैं तो भी आप बाद के अंदर भी इसको लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना होगा और साथ में आपको अपने पासबुक जो कि खाता एक्टिव होना चाहिए वह ले जानी होगी। जब आपका पोस्ट ऑफिस का बचत खाता आईपीपीबी से लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक एसएमएस मिल जाएगा। स्वीप आउट की सुविधा आपको तुरंत मिल जाती है, जबकि स्वीप इन की सुविधा जो है लिंक करवाने के 3 दिन बाद में आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो पोसा और आईपीपीबी अकाउंट जब आप लिंक करवा देते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर हो जाते हैं। पहले बात करें आईपीपीबी की, तो आपको पता होगा कि आईपीपीबी खाते के अंदर मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख है। अब किसी कारण से यदि आपके आईपीपीबी अकाउंट के अंदर 2 लाख से ज्यादा बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ये ऑटोमेटिक शाम के अंदर पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के अंदर ऊपर वाला अमाउंट जो है ट्रांसफर कर लेता है और बाकी जो बैलेंस है वो आईपीपीबी के खाते में रह जाता है। और सबसे बढ़िया बात है कि जब आप इन दोनों खातों को लिंक करवा लेते हैं तो आपको फ्री के अंदर स्वीप इन और स्वीप आउट की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। जब कभी भी आप आईपीपीबी खाते के अंदर बड़ा अमाउंट यानी 2 लाख से ज्यादा अमाउंट यदि मंगवाते हैं, कहीं से नेफ्ट करवाते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर करवाते हैं, या पहले से यदि आपके पास में बैलेंस पड़ा है और वह लिमिट से बाहर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर यदि आपका पोसा लिंक नहीं है तो वह अमाउंट जो है रिजेक्ट हो जाता है और आईपीपीबी के अंदर जमा नहीं होता है। तो इसके लिए आपका पोस्ट ऑफिस का खाता लिंक करवाना बहुत ही जरूरी होता है। लिंक करवाने के बाद में एक आपको सुविधा मिल जाती है कि आप किसी भी खाते से डिपॉजिट या विड्रॉल यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप आईपीपीबी में जमा करवा के फिर पोसा में डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, और पोसा में जमा है और उसको आईपीपीबी के खाते से विड्रॉल करना है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर आपको एटीएम की सुविधा मिल जाती है, जबकि आईपीपीबी के अंदर एटीएम की सुविधा आपको नहीं मिलती है। यदि आपके पास में एक्सेस अमाउंट पड़ा है तो आप अपना पैसा जो है पोसा के अंदर डाल सकते हैं और वहां पर आपको 4% ब्याज दर भी यहाँ पर मिल जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि आपको पोस्ट ऑफिस के खाते का बैलेंस चेक करने के लिए बार बार पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। आप जो अपनी आईपीपीबी की मोबाइल ऐप है वहां पर आपको दोनों अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए बात करते हैं स्वीप इन और स्वीप आउट की फैसिलिटी की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। चलिए बात करते हैं स्वीप इन की। स्वीप इन का मतलब होता है कि आपका पैसा जो है पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के अंदर पड़ा है और आप आईपीपीबी के खाते के अंदर डालना चाहते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्वीप इन। तो स्वीप इन का ऑप्शन आपको आईपीपीबी के ऐप के अंदर मिल जाता है। काउंटर से भी आप इसको करवा सकते हैं, पोस्टमैन से भी आप इसको करवा सकते हैं। तो स्वीप इन करने पर आपका पैसा जो है पीओएसबी से आईपीपीबी के अंदर आ जाएगा। यह सुविधा आपको पूरे दिन पूरे सप्ताह मिल जाती है, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। नाइट के अंदर 2-3 घंटे को छोड़ के आप कभी भी स्वीप इन की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उपयोग वो होता है कि यदि आपका पीओएसबी खाते के अंदर बैलेंस पड़ा है और पोस्ट ऑफिस का काउंटर बंद हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर आप अपना पैसा जो है आईपीपीबी के खाते में ले सकते हैं, और फिर जो है वह पैसा जो आईपीपीबी से किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर या पीएलआई, सुकन्या या आरडी वगैरह भरने में भी काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्वीप आउट। ये स्वीप इन का उल्टा है, यानी कि अब आप आईपीपीबी खाते के अंदर आपका बैलेंस पड़ा है तो आप पीओएसबी के अंदर फंड ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है और ये ऑल डेज अवेलेबल रहता है। इसका जो सबसे खास उपयोग है वो है यदि आपका पैसा आईपीपीबी के अंदर पड़ा है और पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप स्वीप आउट करके जो है पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से किसी भी स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।